शहीद की शहादत का आखिर हमने ले लिया बदला, वो भी 24 घंटों के भीतर भीतर। पाकिस्तान ने एक और हिमाकत की और एक बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी। एक दिन पहले पाकिस्तान ने सांबा सेक्टर में बीएसएफ पर वार किया तो अब बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने पाकिस्तान को दे दिया है मुंह तोड़ जवाब। एक सर के बदले 10 से 12 पाकिस्तानी रेंजर्स को मारने की खबर है। गरज उठी बंदूकें, दहक उठे हथगोले, पाकिस्तान के मोर्टार के बदले बरसे मोर्टार। तिनके की तरह उड़े पाकिस्तानी पोस्ट। अरनिया में लिया सांबा का बदला। सरहद पर पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज आने को तैयार नहीं तो हिंदुस्तान के जाबाज इसी अंदाज में कर रहे हैं करारा पलटवार। सांबा में पाकिस्तान के स्नाइपर ने बीएसएफ की चौकियों पर हमला किया तो अब बीएसएफ ने 24 घंटे में ही अरनिया में ले लिया है बदला। सांबा में शहीद हुए हेड कांस्टेबल आरपी हाजरा पर चली हर गोली का हिसाब चुकता कर लिया गया है। हालांकि बीएसएफ अभी जवाबी कार्रवाई में मारे गए पाकिस्तानी रेंजर्स की तादाद का खुलासा तो नहीं कर रही, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के 10 से 15 रेंजर्स बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिए गए हैं। सर लेकिन कितना हुआ है जो है ये एट दिस मोमेंट जो है इस समय मैं नहीं आपको कंफर्म कर सकता, बट यस देयर इज ए लॉस टू दी लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। बताया जा रहा है कि आरएसपुरा सेक्टर में धुंध का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश करवाई तो बीएसएफ के सब्र का बांध टूट पड़ा। बीएसएफ ने पलटवार शुरू किया तो सियालकोट का रहने वाला पाकिस्तानी भी ढेर हो गया और बीएसएफ के गुस्से की आग में पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियां तिनके की तरह बिखर गईं। जैसे ही उन्होंने स्नाइप किया इमीडिएटली जो हमारे नेबरिंग माउंट थे जे इमीडिएटली रिटेलिएटेड एंड एज ए रिजल्ट दे वर टेकन टू दी सरप्राइज कि इतनी जल्दी रिटेलिएशन और इतना इफेक्टिव रिटेलिएशन बीएसएफ की तरफ से हो सकता है। बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हर हिमाकत की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अगर एक गोली चलाएगा तो हिंदुस्तान गोले बरसाएगा। पाकिस्तान अगर एक भारतीय जाबाज को शहीद करेगा तो हिंदुस्तान उसके 10 जवानों को ढेर कर देगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, हमारा एक जवान शहीद होगा तो हमने किस तरह से उसके कई बंकर्स और कई सैनिकों को शहीद कर दिया यह हमने बता दिया। सरहद पर पाकिस्तान से बदला लिया तो देश में शहादत को सलाम किया गया। पाकिस्तान ने सांबा में स्नाइप शॉट चलाया तो मचान पर ड्यूटी दे रहे बीएसएफ के जवान आरपी हजारा जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ओपी-4 से गोली चलाई थी जो चक दुलमा इलाके में निगरानी कर रहे हेड कांस्टेबल आरपी हजारा के पेट में लगी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन ही हजारा ने शहादत दे दी। आज बीएसएफ ने उन्हें श्रद्धांजलि ली और साथ ही सीमा पार मुंहतोड़ जवाब देकर उनकी शहादत का बदला भी लिया। पाकिस्तान के 10 से 12 रेंजर्स इस कार्रवाई में मारे गए। हिंदुस्तान युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहता और आतंक के बीच भी हम किस तरह से कोशिश कर रहे हैं घाटी में अमन चैन लाने की। सरहद पर पाकिस्तान की साजिशें जारी हैं। घाटी में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की लगातार कोशिशें जारी हो रही हैं, लेकिन फिर भी जम्मू के सरहदी इलाकों में सीज फायर के उल्लंघन के बीच फिजाओं में जहर घुलने की कोशिशों के बीच किस तरह राजौरी को तालीम से रोशन करने की तैयारी हो रही है। आतंक को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देंगे हम शिक्षा की रोशनी से, देखिए रिपोर्ट। 1 2 3 खुले आसमान के नीचे नंबर ज्ञान, 5 6 7 खुले आसमान के नीचे हासिल वाले हिसाब का सबक। कितनी लगानी है फिर? 8 लगाओ, डरना नहीं है। इन नौनिहालों के लिए पढ़ना लिखना कितना मुश्किल है ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं, लेकिन अब हो रहा है इनके लिए भी पक्की बिल्डिंग का इंतजाम जहां ये बिना किसी खौफ के, बिना किसी तकलीफ के कर सकेंगे पढ़ाई लिखाई। पाकिस्तान की गोलीबारी से त्रस्त राजौरी जिले के इस सरहदी गांव में ये पल बेहद खुशगवार है। जम्मू कश्मीर सरकार की पहल पर अब राजौरी जिले में 100 बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं जहां नौनिहालों का मुस्तकबिल संवारा जाएगा। बड़ी सरकार ने मेहरबानी की है कि यहाँ पछड़े हुए इलाके में ये स्कूल दिया है, तो इसमें बच्चे जो थे वो इसी तरह बैठते थे मकानों में, किसी के मकान में, पेड़ों के नीचे,
तो आज डीसी साहब ने बहुत हमारे लिए कुर्बानी की है, जो हमें डिस्ट्रिक्ट में 100 बिल्डिंग दी है। अब तक इन मासूमों के लिए पढ़ना लिखना किसी जंग जीतने जैसा था। एक और पाकिस्तान की गोलीबारी की दहशत और उस पर कई किलोमीटर का सफर कर स्कूल तक पहुंचना। ये बच्चे अक्सर जान हथेली पर रखकर तालीम से रोशन होने को मजबूर थे, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंक के बीच इन बच्चों को सरकार इनके घर के पास स्कूल मुहैया कराने में जुट गई है। पाकिस्तानी फायरिंग के बीच बॉर्डर के बच्चों के लिए पढ़ना और आगे बढ़ना आसान नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा बनाए जा रहे ये स्कूल बॉर्डर के बच्चों को नई राह तो दिखाएंगे ही, साथ ही पाकिस्तान द्वारा लोगों की जिंदगियों को तबाह करने की कोशिशों को भी ठेंगा दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी की लड़ाई के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन वो लड़ाई अगर कॉकपिट के भीतर हो और पति पत्नी पायलट और को पायलट हो और इस लड़ाई का नतीजा ये हो कि पत्नी विमान उड़ाने से ही मना कर दे, तो सोचिए क्या होगा। दरअसल ये हकीकत में हुआ है और ये कई मुसाफिरों की जान पर बन आने जैसा था। जेट एयरवेज के एक विमान में पायलट और को पायलट के बीच कहासुनी हुई और फ्लाइट उड़ाने से इनकार कर दिया पायलट ने, जिसकी वजह से मुसाफिरों की जान खतरे में आ गई और अब मामले की जांच हुई है। तो अब खबर आ रही है कि बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने विमान उड्डयन मंत्री गणपत राजू को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है और जेट एयरवेज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। मैंने माननीय मंत्री श्री राजू से बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। पता चला है कि इस प्रकार के इन दोनों के बीच के मतभेद पहले भी कहीं उभर कर आए थे। फिर इनको साथ में इतनी लंबी ड्यूटी देना, इसके लिए जेट एयरवेज ने एक्सप्लेनेशन देना होगा। जेट एयरवेज और दोनों पायलट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी मांग की है। नहीं, सरकार बिल्कुल सतर्क है। हम लोगों ने नेशनल नो फ्लाई लिस्ट निकाला है, आपको मालूम है, जो आज के समय वो कानून बन चुका है। और अगर कोई भी जहाज पे कोई भी अभद्र व्यवहार करे या इस प्रकार का व्यवहार करे जिससे और पैसेंजर्स को कोई खतरा महसूस हो सकता है, तो उसे हम लोग फिर सज़ा दे सकते हैं। उस पर भी जांच होगी पहले, पर जांच के बाद 3 महीने की सज़ा दी जा सकती है, जिसमें कि वो फिर जहाज पे नहीं उड़ सकते हैं। फ्लाइट में क्या हुआ था, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। नए साल का जश्न और जश्न के दौरान लंदन से एक विमान मुंबई के लिए उड़ता है। जेट एयरवेज का फ्लाइट 9W119। उस समय यात्रियों की सांसें थम गई जब जेट एयरवेज के पायलट और को पायलट के बीच अचानक झगड़ा शुरू हो जाता है। ये मुंबई से पहले जब टेक ऑफ करने के बाद और लैंडिंग करने से पहले की घटना है। आपको बता दें कि इस विमान में करीब 324 यात्री मौजूद थे और 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों दंपति हैं, यानी पति पत्नी हैं। आपस में कोई बात अनसुनी बात हुई और उसको लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। इस बात से दरकिनार और सुरक्षा के मापदंडों से बेखबर कि आखिर 324 यात्री उस समय हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। उसके बाद ये मामला बढ़ा तो पायलट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और को पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ यहीं पर रुकता नहीं है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के साथ ये सवाल जुड़ा है, क्योंकि जेट एयरवेज की फ्लाइट में इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात उन फतवों की करते हैं जो धर्म के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं और उसके तर्क पर भी सवाल खड़े करते हैं। दारुल उलूम इन दिनों सुर्खियों में आया है एक ऐसे ही फतवे के जरिए जिसमें उसने उन मुस्लिम परिवारों से मुसलमानों को शादी ना करने की नसीहत दी है जो बैंकों में काम करते हैं। जी हाँ, बैंकों में जो काम करें उस घर में आप शादी ना करें, क्योंकि बैंक की कमाई सूद पर आधारित होती है। लिहाजा जो बैंकों में नौकरी करता है उसकी कमाई भी नाजायज है, इसलिए मुस्लिम परिवार उन परिवारों में शादी करने से बचे। ये एक अजीबोगरीब फतवा यहाँ पर आया है। कुछ दिन पहले मेरठ की रहने वाली आलिया के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। आलिया का कसूर बस इतना था कि उसने गीता का श्लोक पढ़ दिया था, कृष्ण की वेशभूषा धारण की थी। और एक दिन पहले ही देवबंद ने मुस्लिम महिलाओं से अपील की थी कि भाई चुस्त बुर्का ना पहने। 21वीं सदी में ऐसे फतवों पर आप क्या कहेंगे? सूद को, इंटरेस्ट को कुरान में हराम करार दिया है। बैंक में सूद का लेन देन है, इस वास्ते दुनिया भर के बैंक सूद लेते और देते हैं और दीगर बिजनेस करते हैं। सूद की बुनियाद है, इस वास्ते इस्लाम में हराम है।
और अब गोमती किनारे लगेगा ज्ञान का मेला। जी हां, गोमती रिवर फ्रंट का मुद्दा रह रहकर सियासत गरमाता रहा है, लेकिन योगी सरकार अब उसी गोमती के तट पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाएगी। योगी सरकार ने फैसला किया है कि गोमती का कायाकल्प होगा, लोगों को गीता का ज्ञान दिया जाएगा। दरअसल वहां पर फव्वारों में जो डिस्को थीम थी वो रास नहीं आ रही थी। इस संस्कारी सरकार को रामायण महाभारत की दिखाई जाएगी झलक। डिस्को थीम और म्यूजिक की जगह रामायण महाभारत से जुड़ी हुई चीजें आपको दिखाई जाएंगी, गीता का ज्ञान होगा। रिवर फ्रंट के अधूरे काम पूरे होंगे। हालांकि कई लोग इसे सवालों भरे निगाहों से भी देख रहे हैं कि आप रिवर फ्रंट पर पहुंचते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि शाम को कुछ हल्का फुल्का वक्त बिताने के लिए। फ्रंट को पूरी भव्यता के साथ ठीक करने का काम योगी सरकार करेगी। आज मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई इस संबंध में। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत तीव्रता लाई जाए और व्यवस्थित, क्योंकि जांच इसमें कोई बाधा नहीं है, जांच की कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें शैवाल और ये जो घास फूस जो गंदगी पड़ी है उसको बाहर निकालना, फिर शारदा नहर से हम इसको पानी छोड़ेंगे ताकि गंदा पानी आगे बह जाए, और जो अधूरा काम अभी रह गया है इसमें उसको भी पूरा कराने के हमने निर्देश दिए हैं। चलिए, और नए साल पर एक और चीन की साजिश चालबाजी जो है सामने आई है। किस तरह से वो कनाडा में ऐसे ग्लोब बेच रहा है जिसमें भारत के नक्शे से कश्मीर गायब है। देखिए रिपोर्ट। अरुणाचल में घुसपैठ, कनाडा में ग्लोब वाली साजिश, नए साल पर ड्रैगन का दांव। दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में थी और ड्रैगन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिशों में जुटा था। 28 दिसंबर को चीन का एक गश्ती दल अरुणाचल के अपर सियांग जिले के बिसिंग में घुस आया। भारतीय सैनिकों के विरोध के बाद चीन के सैनिक वापस तो गए, लेकिन उनकी साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही। खबरों की माने तो अब चीन कनाडा में भी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कनाडा में चीन के बने जो ग्लोब बेचे जा रहे हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया जा रहा। बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के कई लोगों को कनाडा में ऐसे ग्लोब मिले हैं, जिसकी शिकायत भी की गई है, और अब वहां रह रहे भारतीयों की कोशिश है कि चीन के बने ऐसे ग्लोबों की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। लेकिन इस तरह की खबरों ने एक बार फिर चीन की नीति और नीयत दोनों को साफ कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। किम और ट्रंप एक दूसरे को एटम बम के बटन की धौंस दे रहे हैं, लेकिन आइए हम आपको बताते हैं ट्रंप के पास दरअसल बटन नहीं, बर्बादी का बिस्किट है। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप सनकी को सर्वनाश की धमकी दे रहे हैं। दो मुल्क आमने सामने हैं और दोनों छोटे मोटे जंग की नहीं बल्कि परमाणु वॉर की धमकी दे रहे हैं। न्यूक्लियर बटन की बात कहकर भयानक तबाही की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि परमाणु हमले के लिए न्यूक्लियर बटन जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि एटमी हथियारों को ऑपरेट करने का अलग ही तरीका होता है। दुनिया के कई देशों के नेताओं के साथ ब्रीफकेस लिए लोग दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि इसी ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हमले का मॉड्यूल होता है। दरअसल ये ब्रीफकेस कोई आम ब्रीफकेस नहीं, बल्कि इसमें बंद है एटम बम की ऐसी चाबी जहां से किसी भी मुल्क को पल भर में तबाह किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जहां जाते हैं उनके साथ ये ब्रीफकेस भी जाता है। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहा जाता है और इसे आसमान में उड़ान भरने के दौरान भी एक्टिव किया जा सकता है। ब्रीफकेस में परमाणु हमला करने के निर्देश और किन जगहों को निशाना बनाना है इसकी जानकारी होती है। इसके जरिए 900 परमाणु हथियारों से हमला किया जा सकता है। ब्रीफकेस यानी न्यूक्लियर फुटबॉल बेहद संवेदनशील है, इसलिए इसे सिर्फ किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तेमाल कर सकता है। हमले के निर्देश देने से पहले प्रेसिडेंट को अपनी पहचान एक कोड से वेरीफाई करनी होती है। ये कोड एक कार्ड पर लिखा होता है। इसे आमतौर पर बिस्किट भी कहते हैं। हालांकि न्यूक्लियर फुटबॉल को लेकर एक दिलचस्प वाकया भी है कि तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार न्यूक्लियर फुटबॉल को एक्टिव करने वाला अपना बिस्किट खो दिया था और महीनों तक किसी को नहीं बताया था। जाहिर है इस ब्रीफकेस को नाम भले ही फुटबॉल दिया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि छोटा सा ब्रीफकेस किसी भी देश की तबाही की चाबी है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कोहरे की चादर। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोहरे की चादर है। कोहरे की ये चादर सेंट्रल पाकिस्तान से शुरू होकर उत्तर भारत से होते हुए बंगाल तक फैली है। पिछले 8 दिनों से दक्षिण एशिया का इंडो गैंगटिक प्लेन कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग का दावा है कि इससे पहले दुनिया में इतने बड़े क्षेत्र में कोहरे की ऐसी चादर कभी नहीं देखी गई। ये 3 जनवरी को ली गई सैटेलाइट इमेज है। 3 जनवरी को सुबह 9:30 बजे सैटेलाइट इमेज के जरिए कोहरे की चादर की ये तस्वीर ली गई। तस्वीर से साफ है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में फैले इंडो गैंगटिक प्लेन में कोहरे की चादर फैली है। पूरे 1500 से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में लगातार कोहरा छाया हुआ है। कोहरे का ये आलम मुमकिन है अगले 4 से 5 दिनों तक यूं ही बना रहे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जनवरी के शुरुआती दिनों में पिछले 2 साल में कोहरे का ऐसा पैटर्न नहीं बना है जैसा इस साल 2018 के शुरुआती दिनों में बना है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हवा की रफ्तार बहुत ही धीमी है और वातावरण में नमी का स्तर 95% से ज्यादा बना हुआ है। नमी बढ़ने से वातावरण में कोहरा बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। सर, आपने दुनिया की सबसे बड़ी कोहरे की चादर देखी, अब देखिए दुनिया में क्या कुछ हलचल है वर्ल्ड व्यू में। नासा अब ऐसा रोबोट बना रहा है जो न केवल सैटेलाइट में दोबारा फ्यूल भर सकता है बल्कि सैटेलाइट की मरम्मत भी कर सकता है। इतना ही नहीं, रोबोट स्पेस वॉर की स्थिति में दुश्मनों के विमानों को भी खत्म कर सकता है। नासा ये रोबोट अमेरिका की रक्षा अनुसंधान एजेंसी के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। न्यू ईयर ईव के मौके पर सिडनी में क्रैश हुए सीप्लेन का पता लगा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस ने मिलकर इस सीप्लेन को सिडनी रिवर से ढूंढ निकाला, जहां हादसे के बाद ये सीप्लेन डूब गया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में भारी बर्फबारी ने तोड़ा 29 साल का रिकॉर्ड। कई इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई है। कई इलाकों से कड़ाके की ठंड के दौरान दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। फ्लोरिडा में एक घर के बाहर पूल में रखा पानी पूरी तरह से जम गया। दुनिया के बाद जुर्म की दुनिया में क्या हलचल है, क्राइम व्यू। निर्भया कांड की बरसी यानी 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप के एक आरोपी को उसके गांव भदोही से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में 3 लड़कों ने पार्क में आई एक नाबालिग लड़की से पहले मारपीट की, फिर उसका मोबाइल छीन लिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़िता का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक महिला पर अपने पति की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक महिला ने 31 दिसंबर की रात प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने पति की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश के कई टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। मेरठ में 31 दिसंबर की रात एक युवती की खुदकुशी के मामले में नया खुलासा हुआ है। परिवार ने कुछ साल पहले उनके घर में काम करने वाले एक युवक को लड़की की मौत की वजह बताया है। युवक पर आरोप है कि उसने लड़की की अश्लील वीडियो बना ली थी और उसके मंगेतर को वीडियो दिखाकर शादी नहीं करने का दबाव बना रहा था, जिसके कारण युवती ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।